हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, एक क्यूब है जिसका एज यानी जिसकी जो साइड है वो इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और पूछ रहा है कि हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग। तो कितनी तेजी से उसका वॉल्यूम यानी क्यूब का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा जब एज दी हुई है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब। तो पहले लेट कर लेते हैं। लेट x be the age of the cube and b be the volume of the cube। ठीक है, फिर दिया है एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो क्यूब की एज है वो इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रही है? तो यहाँ पे यूनिट दी हुई है ना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड किसकी यूनिट है? टाइम की, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंक्रीजिंग है ना, तो रेट ऑफ किसका है? एज का। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रही है? टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रही है। तो dx बाई dt हो जाएगी। रेट इंक्रीज कर रही थी ना, किसकी रेट इंक्रीज कर रही थी? एज की रेट इंक्रीज कर रही थी और टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रही थी। ठीक है, तो ये दिया हुआ है हमें 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पूछ रहा है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितनी तेजी से इंक्रीज करेगा व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब का वॉल्यूम होता है एक्स क्यूब, यानी एज का क्यूब। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है रेट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम कितनी तेजी से इंक्रीज करेगा? तो वॉल्यूम भी किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज करेगा? टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे dv बाई dt हो जाएगा इज इक्वल टू ddt ऑफ एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? एक्स टू द पावर n के फॉर्मूले से। एक्स टू द पावर n को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? एन एक्स टू द पावर n माइनस 1, यही आता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 3x की पावर 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2। और क्योंकि x का वेरिएबल है और हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए इसमें चेन रूल से dx बाई dt भी आएगा। ठीक है, dx बाई dt। अब dx बाई dt का हमें मान क्या दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो dx बाई dt की जगह हम लोग 3 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया? 3x स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या आ गया? 9x स्क्वायर। अब हमें दिया है वॉल्यूम तब इंक्रीज कर रहा है जब उसकी एज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एज पर हमें उसकी वॉल्यूम इंक्रीज करने का रेट निकालना है। तो dv बाई dt हमें कब निकालना है? व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर, यानी x इज इक्वल टू 10 पे। तो x की जगह 10 पुट कर देंगे। ठीक है, तो x की जगह 10 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 9 इंटू 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100। 100 इंटू 9 क्या होगा? 900। और ये वॉल्यूम है तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। और किसके रिस्पेक्ट में है? एज के रिस्पेक्ट में है, तो सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में सेंटीमीटर, अरे सेकेंड, टाइम के रिस्पेक्ट में है ना, एज कर रहे हैं, ये टाइम के रिस्पेक्ट में थी ना। ठीक है,
टाइम के रिस्पेक्ट में है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो जाएगी 900 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें।